हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया है ज्यामितीय तथा प्रकाशिक समावयवों की संरचना बनाइए। ठीक है। एक जटिल दिया हुआ है CONS3Cl2 इसका हम लोग को ज्यामितीय तथा प्रकाशिक समावयवों का संरचना बनाना है। तो हम लोग अगर मुख्य अवधारणाएं के बारे में समझे तो पहले हम लोग को समझना होगा कि समावयव किसे बोलते हैं और समावयवता किसे बोलते हैं। ओके, तो समावयवता किसे बोलते हैं? तो वो यौगिक जिसका अनुसूत्र समान। ठीक है। अनुसूत्र क्या होगा? समान, लेकिन संरचना सूत्र और गुण भिन्न भिन्न हो। अनुसूत्र समान परंतु संरचना संरचना भिन्न। संरचना और गुण भी भिन्न। संरचना तथा गुण भिन्न। तो वैसे यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयव कहलाते हैं। और इसी प्रक्रिया को समावयवता कहते हैं। समावयवता कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है उसमें जो जुड़ने वाले क्रियाशील मूलक हैं वो अलग हो सकता है कि उसका जो स्थान हो वो अलग हो सकता है कि उसका संरचना अलग हो। तो उसमें से एक आता है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है कि एक ध्रुव होता है, मतलब कि ध्रुव धातु होता है, और वो ध्रुव धातु के चारों ओर लिगेंड्स जुड़े होते हैं। ठीक है। उस ध्रुव धातु के चारों ओर क्या होता है? लिगेंड्स होते हैं। और वो लिगेंड्स जो होते हैं, वो लिगेंड्स की संरचना भिन्न होती है। लिगेंड्स की संरचना क्या होती है? संरचना भिन्न होती है। ठीक है। ये ज्यामितीय समावयवता होता है, जिसको एक फॉर्म को बोलते हैं हम लोग जो सिस फॉर्म बोला जाता है। एक जो फॉर्म होता है वो सिस फॉर्म कहलाता है, और दूसरा जो होता है वो ट्रांसफॉर्म कहलाता है। सिस फॉर्म में जो लिगेंड्स के जो बीच के जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के कोण पर बना होता है, जबकि ट्रांस में क्या होता है कि ये 180 डिग्री तक लिगेंड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर बात करें प्रकाशिक समावयवता की, तो प्रकाशिक समावयवता जो होता है वो सिस से लिया जाता है। सिस समावयव से लिया जाता है। सिस फॉर्म जो होता है किसी भी समावयव का सिस फॉर्म जो होता है उसका जो दर्पण प्रतिबिंब देता है, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब जो देता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। तो अगर यहाँ पर कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट एक तरह का सेंट्रल एटम है, और उस पर किस तरीका से चीजें जुड़ती है? तो इस पर सपोज कर लो कि यहाँ पर एक NH3 है और क्लोरीन है। तो ये NH3 और ये क्लोरीन, और ये चूंकि इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ये इस तरह का। तो अगर मान लो EN है, EN जो जुड़ेंगे वो इस प्रकार से जुड़ते हैं। ये EN जुड़ रहा है। तो ये देखो EN और EN इस दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये ज्यामिति का हो गया। उसी तरह कोबाल्ट का एक और फॉर्म बनता है जहां पर EN और EN के बीच में जो है ये 180 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है। सपोज कर लो एक EN इस दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है, तो दूसरा EN इस दोनों के बीच में जुड़ा होगा। ठीक है। और एक क्लोरीन अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये NH3 इस तरह। अगर इसी का ये हो गया हमारा सिस फॉर्म। ठीक है, जहां पर 90 डिग्री के अंतराल पर ये जुड़ा हुआ है। और इसी का अगर दर्पण प्रतिबिंब दे दें, अगर इसी का दर्पण प्रतिबिंब दे दें तो क्या हो जाएगा? ये कोबाल्ट, क्योंकि अगर ध्यान दोगे तो चूंकि NH3 इस तरफ में है तो NH3 क्या हो जाएगा? NH3 ये इस तरफ में हो जाएगा, और ये जो EN है वो इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ जाएंगे। क्लोरीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोरीन जहां है वहीं पर हो जाएगा, और दूसरा जो है ये EN यहाँ पे होगा। ये प्रकाशिक समावयव हो गया। तो यहाँ पर जो संरचनाएं बन सकती थी वो सभी संरचनाएं मैंने बता दी है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।